या मेरा घर कहाँ, वही नगर गुजरात। या पिता के नाम राजा हुसैन और या माँ के नाम माता मैना, या बहन के नाम बहन बीरमा। ईश्वर की दया, कहीं धूप कहीं छाया। एक समय की बात, ईश्वरी घर मेरे लिए सराई और ये 32 स्वादूत हमें ईश्वर जी मैया जावा या पे रोज के बाद या माता छठी के रात में या नगर गुजरात के सारे समाज को मंगा करके सारे माँ का साखी शहरी से मिल करके या सोयरी घर में मेरे नाम रखने लगा। आप सोयरी घर के यही आप नामुआ है कर घाल कई आप माता सब मिलकर मेरा नाम राजा को पीछा रखा गया और जिस रोज से मैंने यादव की माला अपने गला में लिया और वह गुरु के वचन को मैं पालन कर
करने लगा। आहबे ईश्वर जी ए हो गुरु जवा या बेनामा के बाद जिस समय मैं बालक था, यह खेलते धूपते कहां अपने मां के गोद में जाकर सो गया। और यह सोने के बाद यह रात 12 बजे अमल होती, मैं एक अचानक स्वप्न देखा। कैसा स्वप्न कि जहां पड़ता है उत्तर का दृश्य एक छोटा सा जंगल। ईश्वर, यह गुरु ने मुझे स्वप्न दिया कि देखो गोपीचंद, इस समय तुम नाबालक हो और तुम अपने माँ के गोदी में सो रहे हैं पुत्र, ये अच्छा नहीं लगता है बेटा। इसलिए तुम इस स्वप्न को सत्य मान करके कहाँ तुम मेरा पास, जहाँ उत्तर का वृक्ष एक छोटा सा चंदन का वृक्ष पड़ता है, उसी के पास चले जाओ पुत्र। अगर तुम इस स्वप्न को सच्चा नहीं मानोगे तो ना माँ, ना पिता, ना धन, ना दौलत, सारे साथ चूक। यह गुरु ने मुझे स्वप्न में कहा। मैंने गुरु को स्वप्न को सच्चा मान, माँ पिता, धन दौलत, सारे समाज को बचाने के लिए कहा तो वह गुरु के पास गया। मैं उसी समय नाबालक था, न सोचने के लायक न समझने के लायक। उसी समय गुरु यह मुझे सबसे पहले सत और सौगंध खिलाया। मैंने गुरु के सामने सत और सौगंध खा लिया और मैंने कहा, हे गुरुदेव, आप मुझे स्वप्न दिया प्रभु, आप मुझे वचन कर सुनाइए कि मैं आपका वचन के पालन करूंगा नाथ। उसी समय वो प्रेम की चांडाल गुरु या राजा रजवार को भेष हटा करके, जोगी को भेष लगा करके कहा तो सबसे पहले माँ को दरबार भेजा या माता मैना को हाथ से भीख लेने के लिए। मैंने माँ को दरबार गया या माँ के दरबार में जा करके मुट्ठी भर भीख मांगने लगी। माता मुझे पहचान नहीं किया कि सच ये मेरा बेटा है। यह माता मुट्ठी भर भीख ले करके इस खाली झोला में देने लगी। यह जोगी समझ करके, आप मैया जब या पे जोगिया समझ के आप जोगी फकीर बन गया तो घर पे जोगी समझ करके मुट्ठी भर भीख दे रहा हूँ। मेरा दरबार से कहा दूसरा दरबार चले जाओ।
सुना मंत्री रामन सुगना जो था वो ने मुझे पहचान किया कि सच ये मेरा कोटिचन है, ये माँ का पुत्र है, लेकिन माँ नहीं पहचानती कि ये मेरा सच बेटा है। और वो मंत्री ने एक वचन कहकर सुनाया माँ का। वो मंत्री ने कहकर सुनाया कि देखो माँ, आप जिस जोगी को भेज दे रहे हो माँ, ये जोगी पति नहीं माँ, ये आपका पुत्र है माँ, लेकिन माँ का दिल में विश्वास नहीं होता है कि सच ये मेरा बेटा है। और वो रामन सुगना जो टोरी का मंत्री था, फिर वो दोबारा माँ का एक वचन कहकर सुनाया कि हे माता, अगर आपका दिल में विश्वास नहीं होती है माँ, तो नाश या सात का नया वस्त्र और पीपल के पात अपने सीने में लपट ले माँ, भगवान का ध्यान लगाइए हे माता। अगर ये आपका पुत्र होगा तो वो सूखे हुए शरीर से दूध वापस हो जाएगा। रामन सुगना जो माँ का मंत्री था वही इस वचन का कर सुनाया। जब माँ अपने मंत्री को वचन को पालन करने लगी, सात नया वस्त्र सात पीपल को पात अपने सीने में लपट करके ईश्वर को ध्यान लगाया। आप ईश्वर जी क्या माँ ने पहचान किया कि सच ये मेरा बेटा है। ये जोगी फकीर ये कपड़ा हटा कर राजा रजवार को कपड़ा मेरे शरीर में लगाने लगा तो मैंने रोक गया कि हे माता, ये जोगी को भेष मुझे मत हटाओ, क्योंकि मैं रामदा जोगी बाता पानी हूँ। आप ईश्वर जी जो मुझे माता अपने हाथ से मुट्ठी भर भीख दिया, मैं उसी ने इस खाली झोला में लेकर के कहा तो गुरु के पास गया। वो प्रेम की चांडाल गुरु फिर यह सत और सगन खिला करके कहा तो अपने बहन को दरबार भेजा, ये सहोदर बहन बीरमा के दरबार। जब मैंने बहन को दरबार गया, या बहन के हाथ से ये कंचन
गोरा खुदी की रोटी उसने बीस मिलाकर खाना कहा तो घोड़ा घर में खाने के लिए दिया। मैंने उसी को भीख समझ करके इस खाली झोला में लेकर के कहा तो अपने गुरु के पास या गुरु के वचन को मैं पालन करने के लिए मैं चलूंगा। अपने हाथ से गोरा खुदी की रोटी या खाना दिया। मैं उसी ने भीख समझ करके कहा तो अपने गुरु के पास में जा रहा हूँ या गुरु के वचन को पूरा करूंगा और मैं 10 रोज की छुट्टी मांगूंगा कि हे माँ हे गुरुदेव मुझे 10 रोज की छुट्टी चाहिए या नगर गुजरात में जाकर के माँ चरण को सेवा मैं करूंगा। अच्छा बहुत खुशी के बाद भागा ले नहीं हो चुकिया। निरंजन भक्त मैं भक्त गोपी चंद को कहा तो बहन की दरबार भिक्षा लेने के लिए भेजा हूं, परंतु अभी तक लौट करके नहीं आया है। खैर ध्यान में देखता हूं कि भक्त गोपी चंद
बहन के दरबार से भिक्षा लेकर के मेरा समीप आ रहा है या नहीं? आता होगा तो ठीक है, अगर बहन की लालच में पड़ गया होगा तो मिथ्या न होई देव शिवानी, मैं उसे दर दर का न भटका दूं तो मेरा नाम न छीनना नहीं, ना मैं उसे खाने के लिए अन्न मिलने दूंगा, ना पीने के लिए पानी, ना सोने के लिए भूमि। तो पहले ध्यान में तो देखता हूं। जय गुरुदेव। भक्त गोपी चंद को बहन के दरबार में जो भी भिक्षा मिला लेकर के मेरा नजदीक आ पहुंचा है, आने दे। जय गुरुदेव। आवे जूमी हमें ये के लिए हो समाज लो आवे गुरु गुरुदेव। चिरंजीवी हो मेरा भाई। भक्त गोपीचंद। हाँ गुरुदेव। मैं तुम्हें बहन के दरबार बहन बिरमा के हाथ से भिक्षा लेने के लिए भेजा था। क्या तुम बहन के दरबार से भिक्षा लेकर के आया या नहीं? गुरुदेव बोलो। या मैंने आपका वचन को पालन करते करते 12 वर्ष बीतने के लिए जा रहा है ना? क्यों नहीं? एक वचन को मैंने उल्लंघन नहीं किया प्रभु। क्यों नहीं? और मैंने आपका वचन को पालन करने के लिए अपने सहोदर बहन बिरमा को पास किया, और मैं जो भी भीख लेकर आया हूं नाथ, स्वयं अपने बहन बिरमा के हाथ से प्रभु ये आप ले लीजिए। और मुझे आज्ञा चाहिए, माँ चंद को सेवा करने के लिए कहा तो नगर गुजरात में चलूंगा है। ठीक है मेरा भक्त, जो भिक्षा बहन के दरबार से लाया है वह भिक्षा मेरा खाली झोला को भरो पहले। क्यों नहीं गुरुदेव? जय गुरुदेव। हे गुरुदेव। बहन के दरबार में यह रोटी का भिक्षा, इसका मतलब क्या?
अच्छा, एक बार फिर मैं ध्यान में देखता हूं कि जो कोई भिक्षा देते हैं रोटी नहीं, परंतु बहन की दरबार में रोटी मिले, इसका पीछे कोई मतलब अवश्य होगा। जय गुरुदेव। अजब लीला है गुरुदेव स्वामी। रोटी नहीं, इस रोटी में विष मिला हुआ है। बहन गिरमा अपने भाई को नहीं पहचान कर इसे मृत्यु दंड देने के लिए रोटी में विष मिलाकर खाना खाने के लिए दिए थे, जिसे वह भिक्षा समझकर मेरे पास लाया है। अच्छा, ठीक है। भक्त गोपीचंद। हाँ गुरुदेव। अब तुम क्या चाहते हो कि मैं अपने माता मैना की सेवा करने के लिए अज्ञात चाहिए? हाँ नाथ। पुत्र गोपीचंद। हाँ गुरुदेव। मुझे भी अभिलाषा है कि जो माता पुत्र को जन्म दी है वे आशा लगा करके बैठी होगी कि पुत्र के हाथ से सेवा हो, परंतु मैं तुम्हारी माता से छीन करके अपने आश्रम को लाया हूं, अपने काम में लगाया हूं। मेरा भी फर्ज बनता है कि माता की मन का भी लालसा पूरा होवे। लेकिन भक्त गुरुदेव, लेकिन क्या? एक छोटा सा न्यार है गढ़ बंगाल का। गढ़ बंगाल का राजा बंगाली सुल्तान सिंह इंद्रासन से घोड़ा ततलिया खोल करके लाया है, जिस घोड़ा के कारण से इंद्रासन विध्वंस होने के लिए जा रहा है। पुत्र, वह घोड़ा खोल करके मेरा आश्रम में ले आओ। मैं वह घोड़ा लेकर के कहा तो इंद्रासन जाऊंगा, इधर तुम अपने माता की चरण की सेवा करने के लिए जाना। जाओ पुत्र, पहले गढ़ बंगाल जाओ, घोड़ा ततलिया को खोल करके ले आओ मेरा भक्त। गुरुदेव बोलो। मैं बार बार कहता हूँ प्रभु, मुझे सिर्फ 10 रोज की छुट्टी चाहिए गुरुदेव। माता को सेवा करने के लिए जाऊंगा नाथ। हे ईश्वर, आओ बे मैया जब यही आसम में आओ बे बेटा जब
मैं अवश्य छुट्टी दूंगा माता मैना की चरण की सेवा करने के लिए। परंतु पुत्र, उधर इंद्रासन का सवाल है। अगर इस समय मैं तुम्हें आज्ञा दे दूंगा कि माता को चरण की सेवा करने के लिए जाओ, तो इंद्रासन विध्वंस से नहीं बचेगा। उधर घोड़ा ततलिया गढ़ बंगाल में संकल्प लिया है कि 12 वर्ष के अंदर अगर गोपीचंद मुझे खोल करके यहां से नहीं ले जाएगा तो मेरा मृत्यु होगा। घोड़ा ततलिया का मृत्यु होगा तो वह इंद्रासन कैसे बचेगा मेरा भक्त। इसलिए मेरा भक्त पहले गढ़ बंगाल जाना होगा, यानी सिंगापुर बंगाल, महाराजा सुल्तान सिंह की हाथ से घोड़ा ततलिया खोलने के लिए। उसके बाद माता मैना की चरण की सेवा। जब तक घोड़ा ततलिया खोल करके नहीं आएगी तब तक मैं आज्ञा नहीं करूंगा माता मैना की चरण की सेवा करने के लिए। क्या है गुरुदेव, जब तक मैं आपका वचन को पूरा करने के लिए क्या सिंगापुर बंगाल में नहीं जाऊंगा, या तब तक आप आज्ञा नहीं दीजिएगा माँ चरण की सेवा करने के लिए नाथ? एकदम नहीं। तो ये सारा सामान भी ले लीजिए नाथ, ये आपका दिया हुआ अवश्य माला ये भी ले लीजिए। अब मुझे आज्ञा चाहिए ये माता मैना को सेवा करने के लिए मैं चलूंगा नाथ, और दूसरा कुछ नहीं प्रभु। गोपीचंद, जिसे मैं ईश्वर का तुल्य मानते थे, मेरे गुरुदेव स्वामी ने मुझे यह अर्पण किए थे, दिए थे, जो मैं तुम्हारे गला में अलग की माला डाला, जिसे तुम आज मेरे सामने भूमि पर बिक दी। इसका अंजाम जानते हो क्या होता है? गुस्सा आ गया तुम्हें? राजा परीक्षित कलयुग का गुस्सा में भी आसन दिया है। लगता है तुम्हारे ऊपर कलयुग चढ़ गया है। खैर ठीक है, तुम्हें आज्ञा चाहिए माता मैना की चरण की सेवा करने के लिए ही ना? हाँ गुरुदेव, मुझे आज्ञा चाहिए या माता मैना को सेवा करने के लिए कहाँ से नगर गुजरात में चलूंगा प्रभु, क्योंकि आपका वचन को पूरा करते करते 12 वर्ष बीत गया नाथ। तो ठीक है, पहली आज्ञा कान खोल करके सुनो। सुनो प्रभु। जाओ, जा सकते हो, परंतु जब तुम अपने राज की सीमा पर पहुंचोगे। क्यों नहीं गुरुदेव? तो तुम्हारे राजपाट कोठा सोफा सब जल करके भाग। सेवा करना। देखता हूं कैसे तुम अपने माता की चरण की सेवा कर लेता है। कितने
मिलेगा, लेकिन आज मेरा वचन उल्लंघन हुआ। तुम्हारी मुझे क्या मतलब है? छोड़ दिया तो तू मुझे कौन लगता? कान खोल करके सुन लो। जब तुम अपने माता की चरण को छूने के लिए जाओगे तो माता मैना मर जाएगी और सती ब्याही के पास जाओगे, लाल पलंग पर पैर रखोगी, लाल पलंग टूट जाएगी और सती ब्याही जान करके जाओ, देखता हूं तुम्हारा। लेकिन चौथापन गुजारने की समय में सिर्फ एक पुत्र पैदा लिया नाथ भाई। आओ क्या करा देखे क्या करो दयन
अगर तुम्हारी माता स्त्री और अपने राजपाट पर इतना लालच है और बचाने के लिए चाहते हैं, तो एक तरफ मेरी आज्ञा घोड़ा ततलिया खोलने की, दूसरी तरफ तुम्हें अपने माता की चरण सेवा करने। बोलो, माता की जान बचाओगे, माता की चरण छूने के लिए जाओगे, या घोड़ा ततलिया को खोलने के लिए जाओगे? फैसला तुम्हारे हाथ में है। भगवान, अगर इस समय में या गुरु के वचन के पालन न करी छी, माँ पिता धन दौलत सती प्यारी ये दुनिया में सब मिल जात, कुछ न रहत। अगर गुरु के वचन के पालन करी छी तो सिंगापुर बंगाल जा पड़ैया, फिर या सिंगापुर बंगाल से लौटब तो जरूर गुरु ने 10 रोज की छुट्टी देत। हे गुरुदेव, मैं आपका वचन के जरूर मैं पालन करूंगा नाथ। मुझे आज्ञा चाहिए, मैं कहाँ तो सिंगापुर बंगाल में चलूंगा नाथ, लेकिन हे ईश्वर, मैं सिंगापुर बंगाल से आपका आज्ञा को पालन करके मैं आऊंगा तो मुझे 10 रोज की छुट्टी चाहिए। क्यों नहीं मेरा भक्त? घोड़ा ततलिया का खोल करके आते ही मैं तुम्हें 10 रोज क्या 1 माह का छुट्टी दूंगा, क्योंकि मुझे घोड़ा ततलिया लेकर के इंद्रासन जाने आने में कम से कम तो 10 रोज 15 रोज लगेगा ही। तो मैं अवश्य छुट्टी दूंगा तुम्हें माता मैना की चरण की सेवा करना। गढ़ बंगाल जाओगे? हाँ गुरुदेव, लेकिन हे ईश्वर, बोलो। मैंने आपका वचन को पूरा करने के लिए कहा तो ही गढ़ बंगाल यानी कि सिंगापुर बंगाल में जा रहा हूँ नाथ। क्यों नहीं? वो घोड़ा ततलिया को अपने साथ में लेने के आने के लिए प्रभु। क्यों नहीं मेरा भक्त? हे ईश्वर, बोलो। मैं जिस तरह आपका वचन को पालन करने के लिए मैं जा रहा हूँ, ठीक उसी तरह मेरा एक छोटा सा वचन है ईश्वर। वो वचन लेकर के कहा तुम नगर गुजरात मेरे माँ का पास चले जाना। कौन सी ऐसी वचन है, कौन सी ऐसी संदेशा है तुम्हारे जो माता मैना तक मुझे पहुंचाना पड़ेगा? ठीक है, कह करके सुनाओ, मैं अवश्य माता मैना के पास और तुम्हारे कहे हुए बातों को मैं अवश्य कहूंगा। गुरुदेव, बोलो। आप जाई के यही ये कहिया गोसैया आप माता मिट्टी की चौरा बनाने के लिए और वो मिट्टी के चौरा में तुलसी का वृक्ष रोपने और वो नित्य जा करके 1 लोटा पानी वो मिट्टी के चौरा में जो तुलसी रोपेगा उसमें नित्य जा करके पानी डालने के लिए प्रभु आप मैया के यही
बोलो। और नित्य जाके माँ के कह देना कि वो तुलसी का वृक्ष के पानी डालने के समय में अगर वो हारा को हारा रहेगी, माँ की विश्वास हो जाएगा मेरा बेटा दुनिया में जहां भी होगा जिंदा है। अगर वो तुलसी का वृक्ष मर गया या मारा गया, अबे ईश्वर जी इस बात अबे बेटा दुनिया में मर गए चले पलकी। ठीक है मेरा भक्त, तुम जाओ गढ़ बंगाल, मैं चलता हूं नगर गुजरात। माता मैना से भेंट करके मैं अवश्य कहूंगा कि हे माता मैना, एक मिट्टी का चौरा बना करके उस चौरा में एक तुलसी का वृक्ष रोप दीजिए माँ, और हर रोज उस वृक्ष में पानी देते रहिए और देखते रहिए जब तक वह तुलसी का वृक्ष हारा की हारा रहेगी, तो समझना मेरा बेटा गोपीचंद दुनिया में जहां पर भी है जिंदा है। हो सकता है अगर वह तुलसी का वृक्ष मौलाया सा हो गया या मर गया, तो माता मैना आप समझना कि मेरा बेटा गोपीचंद दुनिया से चल बसे हैं, यही ना? तो ठीक है, मैं जाकर के कह दूंगा, तुम जाओ गढ़ बंगाल। लेकिन भक्त गोपीचंद, आज मैं फिर तुम्हें अब अलग की माला तुम्हारे गला में, अलग की माला या तुम्हारे गला में डालने के लिए जा रहा हूं। लेकिन याद रहे, आज से कदापि या अलग की माला भूमि में नहीं गिरना चाहिए। क्यों नहीं गुरुदेव? संत सरोवर गंग जना, संत सरोवर गंग जला, तही पकार हुआ याद हिया नित निर्मल भय, साधु से सत्संग। गुरुदेव बोलो। मैंने आपका वचन को पालन करने के लिए या पूरा करने के लिए कहा तो वही सिंगापुर बंगाल या गढ़ बंगाल में जा रहा हूँ नाथ। लेकिन हे ईश्वर, अगर रास्ते में कुछ संकट होगा नाथ, मैं आपका पुकारूंगा प्रभु, मेरा सहारा करना ईश्वर। भक्त गोपीचंद, हाँ गुरुदेव, इसे संभालो। पुत्र गोपीचंद, गढ़ बंगाल तो जा रहे हो, परंतु वह गढ़ बंगाल सिंगापुर बंगाल का महाराजा सुल्तान सिंह ऐसा चंडाल है कि जो कोई उस घोड़ा को खोलने के लिए गया, गढ़ बंगाल से लौट करके वापस नहीं आया। इसलिए मेरा पुत्र, तुम वहां अहंकार मत दिखाना, क्योंकि तुम्हारे जैसे वीरों को कितने को वह देख चुका है।
कितने को सर से धर अलग कर दिया है, कितने कारागार में बंधन में पड़ गया है, कितने को आग में जला दिया, कितने पानी में सड़ रहा। इसलिए मेरा भक्त घोड़ा ततलिया खोलने के लिए अपने बुद्धि विवेक से घोड़ा ततलिया का खोलना। दूसरी बात, तुम मेरा भरोसा करोगे कि गढ़ बंगाल में गुरुदेव स्वामी का भी पुकारने से मेरा काम बन जाएगा। मैं गढ़ बंगाल में कोई सहारा नहीं कर सकता, क्योंकि निश्चर की राज है गढ़ बंगाल। इसलिए घोड़ा ततलिया वहां खाना खाने के लिए छोड़ दिया है। न मैं वहां जाऊंगा, न मेरा वचन वहां काम करेगा। हाँ, अगर रास्ते में तुम्हें कोई संकट पड़ गया तो मुझे पुकारना, मैं अवश्य वहां प्रकट होकर के तुम्हारे संकट को दूर अवश्य करूंगा। तीसरी बात, तुम्हारे बहन के दरबार में जो यह भिक्षा मिला है, यह भिक्षा तुम अपने साथ में रखो, यह गढ़ बंगाल में काम लगेगा। क्यों नहीं गुरुदेव? लो इसे संभाल करके रख। जाओ मेरा भक्त। भगवान, यह बहन सहोदरी अपने हाथ से गोरा खुदी की रोटी में विष मिला करके खाना कहाँ तो घोड़ा घर में खाने के लिए दिया। मैंने उसी को भीख समझ करके गुरु के पास आया। वह फिर गुरु सत और सगन खिला करके कहा तो ये सिंगापुर बंगाल भेज रहा है वो घोड़ा ततलिया को खाना खिलाने के लिए। लेकिन इस समय वही बहन को दिया हुआ गोरा खुदी की रोटी है। खैर कोई बात नहीं, मैं ये लेकर कहा तो सिंगापुर बंगाल में जा रहा हूँ। भक्त गोपीचंद, कलेजा छोटा करने से काम नहीं होता। हिम्मत करो, धैर्य धारण करो, हिम्मत से काम होता है। कौन ऐसी काम है जो हिम्मत करोगे तो काम क्यों होगा, अवश्य होगा। अभी से अगर तुम अपने हिम्मत को कमजोर करोगे तो वही भोग भोगना पड़ेगा जो गढ़ बंगाल में कितने राजा रजवार को सर धर से अलग पड़ा है। इसलिए हिम्मत को कम मत करो, हिम्मत बढ़ा करके जाओ। कोई वीर है तो अपना पर है, निश्चर है राजा सुल्तान सिंह। बुद्धि से काम लेना। क्यों नहीं गुरुदेव? जाओ मेरा भक्त। अब भागा ले आई, ये चल लई हो जोगिया, अब सिंगापुर आई।
गई नैहारवा गई दीदी सा आबे चंद्रगारा ये नागरिया में लागले या बेसाती जवाय ईश्वर की माया के धूप के छाया बगैर ज्ञानी पिताजी के नाम राजा चंद्रसेन, मां के नाम सती चंद्र कलावती। ज्ञानी एक समय की बात कि मां के उदर में जन्म लेला चंद्रगढ़ नगर में। या भगवान कि चंद्रगढ़ में जन्म लेला और जन्म लेला की बात बचपन से जवान मिला। जबकि बचपन से जवान भला और नगर में माता जी ने सोचला और पिताजी कि सती चंद्रावती पुत्री की जवान भागल आपकी शादी करब के जोगवेल की शादी रचा कहा। या भगवान शादी रचीला नगर गुजरात में शादी रचा के और दो चार पंडित की मंगा के गांव समाज के लोग और सखी सहेली मां बहन सब मिलके और चौका लगा के ज्ञानी पंडित के बुला के कि पात्रा में देखला कि शुभ दिन रह के कि हमारे ब्याह के लगा नगर गुजरात आवे ससुर जी के नाम गई
ससुर के नाम राजा उग्रसेन। आप राजा उग्र अब से नाम ला गए। मैया छिए ये मैया सासू के नाम ला गए। आगे साथी जब ये माई गई। हे भगवान कि सासू माँ के नाम सती महीना एक की बात कि शादी करा के गया नगर गुजरात और नगर गुजरात से पुनः कि कुछ दिन रह के हे भगवान ये ला और नैहर से आने सासुर में सासुर से अभी कि नैहर में चंद्रगढ़ नगर में किया है गति दी दिशा। आबे पारा है गई वर्षा बहिनिया सेवा मान करी सेवा हम खेली दिया। किया बार बार से सासू माँ किया हे गई दीदी दीदी सब ये क्या रे माता दुर्गा के जाय के लग इंद्र कबलाश में अपना आंचल से निभे छी चंद्रगढ़ से जाय छी। नित रोज जाके माँ के आसन के उठा के कि पुष्प की माला एक लोटा जल से आप अचरा से निपिए हाथों मैया जब आया दुर्गा की आसन आया बे निपिए हाथें। कि माँ दुर्गा की सेवा जब से जन्म लेना चंद्रगढ़ नगर में तभी से क्या ने माता की सेवा करे कि अब रहस्य परंपरा आने जब तक सांस रहे इस शरीर में तब तक माँ दुर्गा की सेवा करो। बड़े सबा हियै लक्ष्मी की जोड़ा लागी गई
चावक ले लगता नायक आपे स्वामी जबा हे पिया हुआ हे हमारा की बार बरस फिर स्वामी जी का पुत्र मानी बासरी लाके चावक ले लगता नहीं रंगबाग में राम कर की वास्ते क्या ने माता दुर्गा की सेवा क्रम कबलाश में जाके आवे भागले ये चलनी ये हमा आवे मैया जी के ये मंदिर में अबे बेटी जब ये चांदा पुरनकी अबे उतरा अरे
अहे वाहन बोले बहन अरे कि अपना सबकी घर कत लगे वाहन अपना सब घर लाजे बहन ललनपुरे बहन अहे वाहन अपना सबके घर लगे काश्यमपुरे वाहन और पिताजी के नाम काश्यप लाल लट लगे आए वाहन बहन हे वाहन और कि हमार नाम लगे ललनवती है वाहन और कि तोहर नाम गगनवती है वाहन आए बहन छोटी बहन आहे वाहन और छोरी सब कत है वाहन छोरी से तो मरेर के लगे हे वाहन बहुत गलत में बोला है वाहन ठीक है हे वाहन कि जैसे कि 12 वर्ष की आचर बांधने रहे हो वाहन आए बहन कि जब पर दिया तो वही राजा को बिचरे वाहन आहे वाहन बोले बहन ये तो आखन तक अपना सबके और कि राजा गोपीचंद बार की न मिला ले वाहन और कि तुम महाराज ने कहने रहे वाहन कि तोरा सबके सब बहिन लेकिन पेरा चौघटिया पे चल जा आवाज की स्वामी के दर्शन हेते वाहन एक बहिना 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 सुन ले गदी कौन गए गुरुवन मंगलिया परवा पकड़ा मो रग में खुललिया तऊ पकड़ा जग नहीं चलिया तेरा साथीरा पाना खातिर के लिए वहाँ किसम के ले गए लेकिन बहुत देर हो गए वहाँ सन अपना सबकी चलत की फेरा चौघटिया पे और की माजा की बाजार लगे हुए वहाँ आई बहन बदल चला
घेरा है भान और कि 13 से 53 जात करके और दोनों भाई तो घटिया बिरा है भान जलत लगा भी मजा के बजरिए रे जान हेलो आगे आए पकड़ने हो जोगिया आप सिंगापुर आए ये बंगाला चला लाइना आपे सिंगापुर आई ये बंगाला जोगियाना आवे नारायण जी आवे भगवान ये गुरु के वचन के पालन करे के लिए ये सिंगापुर बंगाल जा रहा छी जोगी के भेष में अब यह रास्ता चौघटिया तक खींची अब चौघटिया रास्ता में सिंगापुर बंगाल की कौन रास्ता या ये कोई समझ में नहीं आ रहा या लेकिन गुरु कहला कि दहिना रास्ता भाग जाए के लिए ये चौघटिया रास्ता में दहिना रास्ता जो देख रहा छी में लड़की साहब ये मदा के जान लगे ने या अगर इस समय में ये चौघटिया रास्ता से फिर आपस में के गुरु के पास जाए छी प्रेम की चंडाल गुरु या फिर हेतु या गुरु की सुमेर के अब लड़की सब मजा के जान लगे ने या अपन बुद्धि और विवेक से लड़की के मजा की जान से छोड़ आहबे ईश्वर जी हो ये कहता यही ये अबे नजरिया पे नाचो घाटिया पे था कि है पलकी
न झाट एलो न बिहार एलो उठा पटक देलको हेगे बैठाई हेगे अपना संग एकटा टीमना रहे से कतम मर गेले गे टीमना गे हां ओ झाटे में चल गेलो झाट ते कमे भेलो गे हेगे कोनी कहै छो हे करा दे तू के छिए देखी ना गे सोर पारी नहीं गे फोती वाला हैजा वाला सोर पारी नहीं कत गे रे टीमना कते छिपारो राम 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 श्री सीताराम। राधे श्याम देखा ये चौघटिया रास्ता पितरा सब के माया के जाल लगे न चला। हाँ तो खैर कोई बात ना, हम एक जोगी फकीर छी महात्मा, या जल्दी से हमरा रास्ता बतावा सिंगापुर बंगाल के कौन रास्ता या सुना हो तू कहा एक हम जोगी फकीर छिए जोगी फकीर छ तो रास्ता बता दो तू बड़ निकल बहुत सुंदर सुना ई गप तो तू कहला आ तू कता से आवे छ कता जब तोर नाम की छ तोर बाप के नाम की छ तोर नाना के नाम की छ तोर काका के नाम की छ तोर भैया के नाम की छ से क्या कहते हो हां गो टिमना भैया या लगो या हो हां छोड़ द टिमना भैया बोला ना तू ही कहा की कहानियां सुन ला से सब कहवा तब ना था हमर घर कता से की नाम छी हमार। हाँ कते कहलिए तते क्या पड़ता ना सुन के की भेल तैयार के की भेल रे तोरा के सांस हो हाँ अपने कुछ धुम कथि ल करे छी ते ना बुझै छी गा ना कथी ले कुछ धुन करते से सब गप तू बुझै छी कथि से कहबी खोल के कहबी तब ना खोल के कहबो हां 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 देखी तो कथा कथी छिए की भेलो एमे एकरा के न देखल के ई छै हनुमान जी के मंदिर। हनुमान जी के मंदिर हां रो हनुमान जी के मंदिर से जाइत गोर लागे प्रसाद दतो पूजा करबा ओम गुटिया नमः ओम जंगिया नमः ओम खुटिया नमः ओम छतिया नमः ओम कंठिया नमः ओम नकिया नमः। किट गेलो निके छिए सौसे मंदिर खस पड़ले। मंदिर खसलो हां देखत फिर मंदिर वही नाम छै वही ना छै गे गोर लगत छै बाबा कथि कहली कहलियो निके रह बच्चा ई बात जब तू हमरा कहै छी निके रह बच्चा हमरा कते धिया पुता से बुझना छै 60टा धिया पुता छै ओए धिया पुता के 60टा धिया पुता ते धिया पुता के 60टा धिया पुता अब को हम के हेबै सुन के क्या दुनिया संसार में कोई महात्मा या बाबा बनैया या जोगी फकीर अगर ओकरा कोई भी प्रणाम पाती करैया तो ओकरा निके रह बच्चा के आशीर्वाद दैया ले बुझ गेलियो हमर बाप जे तोरा कहतो गोर लगे चबार की कहबी ओकरो निके रह बच्चा कहो आ हमर दादा कहतो तकरा की कहबी तकरो कहबो सब बच्चे भए गेलै आ हमर बच्चा कहतो अंडे भए जेतै
अरे सुन के क्यों की तोहर दादा परदादा और तोहर जते बच्चा है तो ना सबके बाबा सब आशीर्वाद के लेल निके रह बच्चा के आशीर्वाद दे छै। ए तना हमरा कहै छी अगर की कहै छ बाबा तोरो के बाबा की करे छी बाबा का हां बाबा की कहबै हमरो कहबो कहै छै नाम ठेकान कह कतऽ घर छ की नाम छै से आ कहबै की कहबै नामे ठेकान खाती तब कथी खातिर अते बाबा तोर से पछोड़ करे छी बाबा के पछोड़ करे न पड़ता बाबा हां जे छोरी से कहै छ ना हां सेहा सब करियो अच्छा ठीक से कोई बात नहीं सुन कह क्या या तोरा सबके हम धर्म के बहन मानै छी माँ और बहन समान मान रहल छी। हाँ अगर तोरा सबके नाम ठेकान पूछे छ तो कोई बात ना हम अपन नाम ठेकान जरूर बताब और हम अपन नाम ठेकान बता के तू जरूर हमरा की रास्ता बताबिया सिंगापुर मान के अवश्य बता देबो रास्ता लेकिन कहर पहले सुन कह क्या हम जना जना करबे तना तना हैतन करा तैना तैना करबै करहा न तू तो चला इस सेंटर में करा नीक से करिया बाबा नीक से जना जना कदो तना तना तोरे 3 टका टीवी है तो टीवी तोरे 3 टका होय देतो देखे में तो बूढ़े से देखा करे से के बैठे राम राम हो कोई ना सागर ले जाए वाला ले ना जा हो ना नहीं ते वो तेरा सुन कह क्यों घर में माँ बाप कोई ना छो देखे था बुढ़ो में केना कर जाए रुक रुक ओ बाबा ले जाओ ओकरा कोनो भाड़ा तोरा जल्दी कह ना ए जल्दी कहा ना बूढ़ में आ जाते तोरा बुद्धि नहीं हटा राम 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 श्री सीताराम अब पूरा पैसा या भी आई बचिया है चोहट ले सब देखे जी छोरी सब जान नहीं छोड़ हो कैमरा वाला ले जा है ये पसपरिया वाले का राम 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 राम, राम। अब पाची में कच्चा भाई है सुहागिन सुनना सुन कह छियो पूरब सागर के पश्चिम जाय छियै हमरो के घर लागै ना कहै छियौ के ए पुरिया का बहुत दम छै लेकिन अब पिछला का की बोल तो टीवी हमर घर नगर गुजरात अब पिताजी के नाम
ढगिया ट्रैक्टर के बड़ी तगड़ा इंजन है छे कि हन्ना थाल पाइन में रहबी ना कि हन्ना के खींच कर ऊपर क्या दे छे। माता जी के नाम ला कैना रुक न कहे चुप बाप ठीक है बड़ रोड़ा छै इकरा बटाम खटे छी की राम 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 तोर से मर गेल छ असती जा पर मैना नाम ये कदा बोट गही छो अरे पीछे में रह दे पीछे में हां अब बहिनी के नाम ला कैना सती जब फिर माना माना हमारे घर नगर गुजरा और पिता के नाम राजा अग्रसेन, माँ के नाम माता मैना, बहन के नाम बहन बीरमा। क्या जल्दी से रास्ता बतावा या कि हम सिंगापुर बंगाल जाओ। हो हाँ कि सबसे रामायण पढ़ लिया सीता ककर भो हाँ आई अपन नाम के कहते हमें हम अपनो नाम बतावा कि तोहर नाम बिकाय छ सुनत है क्या आब हमरो के ये नामुआ हे गे बुढ़िया माता डर नहीं छ अरे बाप के मोचे से बुढ़िया माता शायद अब तू है कहीं दोसर कहा दोसर वैसे ऊपर का भगवान साथ लगे छे जोगी फकीर की इज्जत दे बस्ती जोगी फकीर की इज्जत देखा देखे या तोरा सब में हम धर्म के बहन माने छी से सब नहीं चले छै ठना आवे हमरो के ये नामुआ हे गे भाभी हे तोरे भाग पहुंचियो हाँ तो हम बैग बोलने छी त ढोलकिया के बोलछी न ए तू ढाक बहुत पाल के नहीं निक लग रहा जा अपन का दिन बड़ी निक लगती है हमरा सुन ना ले बोला कहा रहो वैसे ऊपर कहा वैसे ऊपर कहा जल्दी कहा सुन कहे छियो बहिर त नहीं छ तू तो देखे में बड़ निक छ लेकिन देखे छ पूर्वे तोरा दिस्ता कहे छ राम राम बुढ़िया तू बगल लगा राम राम अब हमरो के ये नामुआ हे गे छोटकी बहिनी जना एकरे बहन से भरतिया भार लेके चलो हाय भगवान बड़ा अफसोस की बात या क्या हिनका सबके माँ कही छी बहन कही छी भाभी कही छी दोसर नहीं है छ हाँ दोसर हाँ उस पर अब हमारो के ये नामुआ हे गे छोटकी मौसी ए जना एकरे मौसा का बोल छै तैना मौसी मौसी कहै छै कत अरे बाबा एकर मौसा के बोन लागे छै हम तू चौधरानी नहीं तो लागे छी ठीक है कब कह दो हो दोसर कहा दोसर तुम्हें बच्चा का मैं छी तू अरे बाबा मैं नहीं छ मौसी
संसार के ये नामुआ है या भाली आबे जोगी को पिए या बेचाना न माना आबे जोगी को पिए या बेचाना सन न मान आबे या भागली सब हाँ हाय हमारो या बे नाम सुन के जा बोला क्या जे दिन से गुरु के लकमाला काला मिले लो हाँ क्या गुरु ने हमारा नाम जोगी को पीछा रख हाँ आबे या भागली सब हाँ हे गई दुनिया या बे संसार में सब जे पुकार छाई आबे जोगी को बिचनी कई ही के बलकी कथी कहला हो हमार नाम जोगी गोपीचंद हाँ हे बहान और अपना सबके तीनों बहन हे बहान कि जगरा खातिर कि आचर बांधने रे हो बहान और वह हाथ से बहान हे बहान हाँ जान हमने क्या बैठा है सुनी चल और की वकरा से क्षमा मांग के गलती मांग के कि अवश्य की अपना सबके साथ अवश्य की शादी करते हैं वहां आप गलती के ही अब क्षमा ही समझी आप हमारो या बे भाई समिति
गुरुदेव ये कोना की इज्जत पसंद है ईश्वर, ये कुछ बुद्धि दे है ईश्वर। देखा भैया हम कुछ ना कर लो उठा पटक दली ना क्या हमार काम नहीं थी अपने मर गया है काम जग रे महाराज करा थे हां हां हम पुलिस में सो देखा अगर तोहर बहन मर गए ऐसे में तू पुलिस के मत बुलावा। अगर तू पुलिस की मांगेबा तो ये हमरा के पकड़ के कहां ते अपन कलाकार में ले जा। ठीक कह छियो, सबसे खराब आवाज है जल्दी चल ठीक कर। देखा भैया ना हम जादूगिरी छी ना धामी हो जा कुछ न चाहिए हमरा कुछ पता नहीं यार। हम जे काबो से कर भी तो चली ठीक भी आ जाते तोरा था सके हां पूरे तो जल्दी से कहा भैया जब 10 मिनट से विनती करे छी कि कोना ही जीवन दिवा जल्दी से कहा लेकिन पुलिस के मत मंगावा। हम ये आदमी छिया ना लत्ती को उखाड़ देबा तो सूख जेते केकरो घर में आग लगा दो सबसे घट जाए तेन आदमी छी आदमी नहीं मरते ना मार देबे तो आदमी मर आ नहीं तब तू की कहै छी चीनी खा दो मीठ लगतो तो बहुत बरगड़ धामी छा आचार देबो खटा लगतो। देखा इस समय में ये घटिया रास्ता पे सारे चीज तू भूल जा और जल्दी से वो लड़की के केना जियत से ऊपर लगावा कि जल्द चल जल्दी ये जल्दी इसका कहे साथी जल्दी कर भगवान ये कोना हम सती एकरा कहा
हे सती हे सती नीक से कही हे सती हे सती ताका एक रत्ती हे सती हे सती ताका एक रत्ती देखा एक रती जोलहरी में देखा हमर गति जलहरी में देखा हमर गति आ नहीं देखबा त ले जेतो भगवती आ नहीं देखबा त ले जेतो सखरा के भगवती घर में मुड़ी बाहर में टांग देखिए है बाबतिया के है रे की देखली महाराज ठीक क्या दलके ना ठीक क्या दल के ठीक क्या दलके प्रगट से महाराज सम्मानता रहे तो ना हां दे जड़ दे मदद त दुखा छै तो हां दुखा जनता का कहने हो कानिया के दुखावे छे ला मदद दे छियो ए उली छ गुलगुली छ धना भागवा नेड़ी छ खाइछि सात पा धागा छ सुकल लेड़ी यानी पिछु गाण पिछु यान बानो सोट गुण सवार गुण घोड़ा यार भार सोनपुर में सोन का ढकिया तर में यानो दिया पता के यान का 3.5 टके भारू हर धार करो झूर करो दे करो पिदरा हमने झाड़े छी धारे या बाबूलाल कुदरा ठीक बैग नाम भाया सुने कह क्या का ये दादी से हमरा रास्ता बतावा कि बहुत टाइम ये चौघटिया पूरा कह जा तू ही कौन हमर संग में शादी करबा तब ना रास्ता बता देबो हां काये ले आया मौका मिलल छो जे करबी से क्या ले हां